दोस्तों कहते हैं टैलेंट कभी भी एज का गुलाम नहीं होता। यह बात अर्लीन ने बिल्कुल सही साबित की है। वो केवल 17 साल की उम्र में एक जुम्बा, एरोबिक्स और डांस टीचर है। खुद भी सोलो परफॉर्मेंस करती है और दूसरों को भी सिखाती है। वो इस एज में पूरी शादी को आपकी कोरियोग्राफ कर सकती है। हेलो अर्लीन। हाय मैम। अर्लीन, आप कोरियोग्राफर हैं। पहले तो आप बताइए कि आपकी एज क्या है और आप कब से डांस सिखा रही है। मेरी एज अभी तो मेरी एज 17 है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, हमने हमेशा कहते हैं कि बच्चे बहुत नचाते हैं हमें। ये सच है कि बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा नचाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक ऐसी लड़की से मिली हूँ जो बहुत छोटी है लेकिन वो बड़ों बड़ों को अपनी उंगली पे नचाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं मिली हूँ अर्लीन से, जो कि एक कोरियोग्राफर है और अपने इशारों पर ही हम सबको नचाती है। हाँ जी, मैं 8 क्लास से डांस सिखा रही हूँ। मेरा उस टाइम इतना पैशनेट थी मैं डांस को लेके। बहुत सीखना था मेरे को। बचपन से जब मैं छोटी थी मेरे को डांस सीखना है बट हो जाता कुछ इश्यूज रहते ना, तो उस करके मैं सीख नहीं पाई। बट हाँ, मैंने सिखाना शुरू करा ना। जब मैंने सिखाना शुरू करा तो मैं सिखाते सिखाते काफ़ी सीख गई। अब मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने सिखाना शुरू करा और मैं सीख भी रही हूँ साथ साथ उसको। दूसरों को देख के ना, अगर आप अपनी कुछ चीज़ दूसरों को सिखा रहे हो तो उसमें आपको अपनी कमियाँ पता चलती है। फिर ऐसा होता है कि दो स्किल्स आपके काफ़ी पॉलिश हो जाते हैं, एक तो सीखना भी और दूसरा सिखाना भी। ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो हमारी छोटी सी अर्लीन बहुत बड़ी बन गई है और एक टीचर बन गई है। तो अर्लीन, आप 8th क्लास से डांस सिखा रहे हैं, तो डांस आपने कहीं से सीखा भी है? नहीं, मैंने डांस सीखा नहीं था। ऐसा था कि कुछ इश्यूज आते फैमिली में तो मैं सीख तो नहीं पाई। बट हाँ, मेरा डांस को लेके पैशन था तो मैंने डांस सिखाना शुरू करा। तो सिखाते सिखाते मेरे को इतना डांस आ गया कि मेरे को इतना अच्छा लगने लग गया और सिखाना ही, कि मेरा अपना इतना हो गया कि हाँ मैं डांस सीख सकती हूँ और सिखा भी रही हूँ और चल रहा है मेरा बढ़िया। ऐसा हो गया था कि अच्छा लग रहा है सिखा के दूसरों को डांस। और दूसरी खुद का बात भी। यह है कि आप दूसरों को सेटिस्फाई भी कर पा रहे हो हाँ। डांस सिखाते हुए। अर्लीन, जैसे तुम डांस में क्या क्या स्पेशलिटी है तुम्हारी, तो क्या क्या सिखाती हो डांस में? मैं बॉलीवुड डांस सिखाती हूँ और मेरी मेन फॉर्म जो है, जो मैं बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकती हूँ सबको, वो भंगड़ा है। भंगड़ा और गिद्दा, वो दो चीज़ सिखाती हूँ मैं, और बॉलीवुड डांस। तो जैसे हमने सुना है कि तुम कोरियोग्राफर भी करते हो, जैसे शादी है किसी के या कोई इवेंट है तो आप इवेंट कोरियोग्राफ कर दोगे? हाँ जी, मैं करती हूँ। मैंने करे हैं काफ़ी। पर ऐसा है ना, अब इवेंट कोरियोग्राफीज भी है, फिर नॉर्मल रेगुलर क्लास भी है, तो दोनों चीज़ काफ़ी बार मैनेज नहीं हो पाती, तो मैंने फिर आगे स्किप कर दी थी। बट अभी आगे कुछ ऐसा है तो मैं करती हूँ। हाँ, जैसे मैरिज हो तो आप कोरियोग्राफ कर देंगे। तो आप हर एज के वजह, छोटा बच्चा है और एक बड़ी लेडी है, एक जैसे एक 10 साल का बच्चा है उसको आप किसी और तरह से सिखाते हैं, लेकिन जो 40+ लेडी है उसको किसी और तरह से सिखाना होता है। तो दोनों में अंतर है, दोनों को सिखाने में? बॉडी टाइप्स होते हैं। एक ऐसा होता है ना कि आप कैसे सीख रहे हो। अब बच्चा अलग तरीके से सीख सकता है। अब उसको आप अचानक से बहुत सब कुछ नहीं सिखा सकते। और फिर अगर आप 50+ हो और आपको डांस सीखना है या कुछ एक्सरसाइज कुछ भी करना है आपको, तो मैं एकदम से बहुत सब चीज़ें नहीं करवा सकती। आपको आपकी बॉडी का पता होना चाहिए, कैसी बॉडी है आपकी, तो उस हिसाब से सिखाती हूँ मैं चीज़। हाँ, क्योंकि बॉडी क्या होता है, थोड़ी सी स्टिफ भी हो जाती है कि आप 40+ में एक थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाती है। तो आपको किसको ज़्यादा अच्छा सिखाना अच्छा लगता है, कि बच्चों को या बड़ों को? मेरा ऐसा है कि जो मेरे से इंटरेस्ट ले रहा है सीखना, जो सीखना चाहता है ना, कोई भी एज का हो, मेरे को उसको अच्छा लगता है सीखना। अच्छा, यानी कि अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमारी एज मैटर नहीं करती है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है किसी चीज़ को लेके, जैसे आप एरोबिक्स कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डांस सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो ना, कंसिस्टेंसी तो सिखाने वाला आपको डबल वो करता है, अपनी तरफ से डबल करते हैं कि हाँ भाई इनको सिखाना है। तो अर्लीन, आपको ओट्स आने लगा, या फिर कई बार ऐसा होता है ना, एक ईगो प्रॉब्लम आ जाती है कि आप अपने से काफ़ी एक बड़े, आप है जैसे 15 ईयर्स की गर्ल्स है और कोई 25 साल की लड़की आ रही है, तो एक इशू आ जाता है कि आपने ये स्टेप बताया तो उसे लगता है कि नहीं, ये बच्ची क्या सिखाएगी, इससे अच्छा तो मैं कर लूँगी। तो कई बार ऐसा एक कुछ इस तरह के इशू आ जाते हैं, वो भी आपने फेस किए? हाँ, करे तो है। हो जाता है काफ़ी बार कि सोचते हैं कि क्या ही सिखाएगी ये, छोटी है, क्या ही कर देगी। होता है, काफ़ी लोग बोल भी देते थे, मुंह पे बोल देते काफ़ी लोग। बट जब धीरे धीरे लगा, सिखाया मैंने उन्होंने मेरे साथ करा डांस, तो फिर सब नॉर्मल हो जाता है। एक टाइम बाद उन्हें भी लगता है ना कि हाँ सिखा रही है। तो उस कि कुछ आ आपको रहा है। एज ए टीचर मानने में लोगों को कभी दिक्कत होती है। हाँ, लेकिन वो आप काफी अपने बार हुई है। डांस से प्रूव कर लेते हो कि नहीं, मैं ही तुम्हारी टीचर हूँ। टीचर नहीं, बस हमें कोऑपरेट करके अच्छा लगता है सिखाना बस मेरे को।
तो अर्लिन आप कैसे डांस सिखाते हैं? जैसे अब गर्ल्स को जैसे एक मंथली डांस सिखाना होता है, ऑनलाइन डांस सिखाना होता है, या आप कोरियोग्राफर करते हैं, क्या क्या करते हैं? मैंने अकेडमीज में कोरियोग्राफीज करी है, करवाई है। और जैसे कोई डांस सीखने आता है, वेडिंग कोरियोग्राफीज के लिए आता है, तो मैंने वो भी कराई है। ऑनलाइन सेशंस दिए थे मैंने, बट फिर एग्जाम्स आ जाते थे मेरे, तो फिर मुझे बंद करने पड़ जाते थे वो। फिलहाल मैं जो करवा रही हूँ, मैं एरोबिक्स करवा रही हूँ, जुम्बा करवा रही हूँ, और कुछ मेरे पास जो कुछ क्लाइंट्स आते हैं उनको भांगड़ा सिखा रही हूँ, बॉलीवुड सिखा रही हूँ। ओके, यदि अगर हमें शादी की कोरियोग्राफर या किसी फंक्शन की कोरियोग्राफर करनी है तो आप करवा देंगे? हाँ जी। और आपसे ऑनलाइन डांस भी सीख सकते हैं हम? जी। तो अर्लिन, जैसे तुम टीचर बन गए हो, तो कभी मतलब आपको प्राउड फील होता है पेरेंट्स को आपको कि हाँ भाई? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ, मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल ही है, मतलब तुम्हारे- पेरेंट्स के लिए भी नॉर्मल ही है। अब पेरेंट्स ऐसा है ना, वो बोलते नहीं है कभी। अब कभी होता हो तो मुझे पता नहीं है, बट उन्हें मेरे सामने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं है कि बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे फादर हाँ करते काफ़ी, बट हाँ ऐसे कोई बोला नहीं है कि हाँ बहुत प्राउड फील हो रहा है। अर्लिन, मैंने सुना है आप जुम्बा बहुत अच्छा सिखाती हैं, तो आप जुम्बा सिखाती हैं? हाँ, मैं जुम्बा कराती हूँ, बट ऐसा होता है कि मैं एरोबिक्स करवाती हूँ। मतलब सबको लगता है कि एरोबिक्स डांस है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि अच्छा, हम लोग तो सोचते थे एरोबिक्स डांस ही है। नहीं नहीं, एरोबिक्स डांस नहीं है, वो एक बॉडी का एक ऐसा एक्सरसाइज करता है बॉडी का ना, एक सर्किट बना के बॉडी में ना क्रिएट करते हो एक सर्किट। जुम्बा में डांस होता है, डांस फिटनेस में डांस होता है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, बट एरोबिक्स में डांस नहीं होता है। एरोबिक्स एक डांस फॉर्म कह सकते हो। बोलते लोग कि हाँ भाई डांस गाना चला के हो रहा है, बट उसमें आप करते मेन एक्सरसाइज हो। काफ़ी लोग तो करते भी नहीं एरोबिक्स, कि डांस है, हमें डांस अच्छा लगता है। अच्छा, तो एरोबिक्स का फायदा क्या है? पहला फ़ायदा, आप सबसे जो मेन फ़ायदा है उसका ये बेनिफिट है कि आपकी बॉडी में स्टेमिना, स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से आती है। कि मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत वीक हो, ये हो, तो एरोबिक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी तो ये वेट लॉस के लिए भी होता है एरोबिक्स? बिल्कुल, वेट लॉस जर्नी में पहले तो आपका सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो डाइट होती है। आप डाइट क्या खा रहे हो, कैसे फॉलो कर रहे हो, बट उसमें साथ आपका आप कितनी कैलोरी बर्न करवा रहे हो। एरोबिक्स में HIIT वर्कआउट आता है, आपका कार्डियो आता है, काफ़ी वर्कआउट्स आ जाते हैं, तो वो सबका एक जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है ना, कॉम्बोज में एक्सरसाइज करते हो, तो उससे आपकी कैलोरीज बर्निंग में काफ़ी हेल्प होती है। अर्लिन, जो 40+ लेडीज़ हैं, क्योंकि क्या होता है कि डांस हमने बचपन में सीखा था, तो क्या होता था थोड़े से अलग स्टेप थे, आज अलग स्टेप है, हम उन स्टेप में नहीं बैठ पाते हैं। और जब हम एरोबिक्स सीखने जाते हैं तो हमें लगता है कि ये तो मतलब एक तरह से वेस्टर्न डांस है, हम कैसे करेंगे, और हमारे जो जॉइंट्स हैं वो भी इतने ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। तो क्या एरोबिक्स हम सबके लिए सीखना ज़रूरी है, या हम सब सीख सकते हैं जिनको डांस नहीं आता है? देखिए, ऐसा होता है कि एरोबिक्स में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसमें मोबिलिटी सेशन इंक्लूड होते हैं, उसमें HIIT वर्कआउट इंक्लूड होता है, कार्डियो इंक्लूड होता है, सब कुछ काफ़ी चीज़, स्ट्रेचिंग वगैरह सब आता है एरोबिक्स में। मेन ये होता है कि आपकी बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रही है। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 से शुरू कर रहे हो और एकदम से आप बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करोगे, तो आपको दिक्कत तो आएगी, आपसे नहीं भी होगा काफ़ी बार। तो यानी कि जो एरोबिक्स है वो 40+ या 50+ लेडीज़ के लिए सेफ है, अगर उन्हें डांस नहीं आता है तो भी वो कर सकते हैं? बिल्कुल, अब ऐसे लेवल होता है ना। अब आप अभी अभी आपने कभी एरोबिक्स नहीं करा है, अब 40-50+ हो, आपने एरोबिक्स नहीं करा है, तो आप धीरे धीरे शुरू करोगे। आप एक एक बॉडी पार्ट पे वर्क करोगे, धीरे धीरे उसको मोबाइल करोगे पहले, फिर उसको आप ऐसे ट्रेन करोगे कि उसमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ आए, धीरे धीरे स्टेमिना आपकी बॉडी में इंक्रीज हो, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके मसल्स भी स्ट्रेचिंग करके रिलैक्स रहेंगे। लेकिन जैसे एरोबिक्स है, आप उसे ऑनलाइन सिखा देते हो? हाँ जी, एरोबिक्स तो जैसे हमारे पास समय नहीं है या वहाँ तक जाने के लिए, तो हम घर पे एरोबिक्स सीख सकते हैं। जो लोग जिम नहीं जा सकते या कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो ऑनलाइन एरोबिक्स आराम से सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे काफ़ी लोग, जैसे जो फीमेल्स होती हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा प्रॉपर एरोबिक्स कर पाएँ या पूरा एक बहुत बड़ा सेशन ले पाएँ। कोई बात नहीं, एरोबिक्स के अलग अलग होते हैं ना, कि एक स्ट्रक्चर प्लान होता है वर्कआउट का, तो आप वो करिए, वो एक्सेप्ट करिए, आपको अपना धीरे धीरे होगा, आपको लगेगा कि आप घर के काम भी अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि जहाँ आप बैठ नहीं पा रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो वहाँ से, वो चीज़ काफ़ी इंप्रूव होती है आपकी। तो एक अर्लिन, हमें ग्रुप डांस करना है, तो आप ग्रुप डांस भी सिखा देते हैं? जी, मैंने करवाया है। मतलब अभी तो फिलहाल मैं एरोबिक्स की साइड थोड़ा हूँ, बट हाँ मैंने वेडिंग कोरियोग्राफीज करी है, ग्रुप डांस इवेंट्स करे हैं। इवेंट्स आप मैनेज कर लेते हैं? अर्लिन, एक क्वेश्चन और है, जैसे तुम एरोबिक्स कराते हो, तो जब हमारे पीरियड्स आते हैं, किसी भी लेडीज के पीरियड्स आते हैं, तो उसमें करनी चाहिए एरोबिक्स या डांस वगैरह? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, ये भी बहुत हाई पे चीज़ का, कि अरे पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये हो जाता है, कुछ नहीं होता ऐसा। आप अपनी बॉडी को जैसे
करोगे ना, जैसे उसको पुश करोगे वो वैसे हो जाती है। अच्छा, जैसे ये कहावत है कि जिसमें ढालोगे आप वैसे ही बन जाओगे। अब ऐसा है, अभी आपको ऐसा है कि आपके हार्मोन चेंज होते हैं, बहुत हार्मोन्स चेंज होते हैं पीरियड्स के टाइम, तो एक्सरसाइज करके आपके हार्मोन्स बहुत कंट्रोल रहते हैं। अगर Okay. आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, आपकी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रही है एरोबिक्स या हैवी एक्सरसाइज, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, Okay. आप योगा कर सकते हो, आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो एरोबिक्स में। लेकिन हमें करना चाहिए, हाँ। स्किप नहीं करना चाहिए उन दिनों में। इनफैक्ट उससे क्या होता है, आपके क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स में, या फिर बहुत दर्द होता है कि वीकनेस आ रही है, चल उठा नहीं जा रहे, चला नहीं जा रहे, उसमें बहुत हेल्प होती है। अच्छा, तो यानी कि हमें करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत जो हम बड़ा। करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अर्लीन का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप अर्लीन से कांटेक्ट कर लीजिए। और ये आपको ऑनलाइन आपको कोरियोग्राफ कराना है या ग्रुप डांस कराना है या आपको एरोबिक्स सीखना है तो ये ज़रूर अपनी सेवाएं देगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम।